आधा हिंदुस्तान इस समय सूरज की आग में झुलस रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। लू के थपेड़ों से सड़क पर निकल रहे लोगों को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तो तापमान 46 के पार हो गया है। वहीं हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चल रही है। राजस्थान में भी गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो कम से कम 48 घंटे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि और हो सकती है। इससे दोपहर में लू की स्थिति बनी रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान गर्मी से जल रहा है। पूरा आधा हिंदुस्तान गर्मी की चपेट में आ गया है। श्योपुर की आप तस्वीर देख सकते हैं, इलाहाबाद, बांदा और गढ़चिरौली, जहां पर 46.6 से लेकर 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है। इलाहाबाद भी तप रहा है। इलाहाबाद में 46.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। यानी किस तरह से लोग गर्मी से परेशान हैं, झुलस रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद की, जो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत पाने के लिए दिल्ली में किस तरह से इंडिया गेट के पास जो पानी है, जो तालाब छोटा सा बना हुआ है, उसमें राहत के लिए पैर डालकर बैठे हुए हैं पर्यटक। वहीं गाजियाबाद और फरीदाबाद की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं राजस्थान के बूंदी देश का सबसे गर्म शहरों में से एक रहा। यहां पारा 46 के पार पहुंच गया। गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं यूपी का बांदा भी सबसे गर्म शहर है। सर, कहां से आए हैं आप लोग, थोड़ा बताएं मुझे। शिलोंग से आए हैं। हाँ। तो दिल्ली का मौसम कैसा लगा अभी आपको? अभी थोड़ा गर्मी तो है, फिर भी इतना सहने लायक है। सहने लायक गर्मी है। हाँ। लेकिन दोपहर जब धीरे धीरे होगी, लगता है आपको कि सहन करने लायक होगी गर्मी की? उस टाइम में थोड़ा धूप वगैरह में बैठना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। ठीक है। गर्मी काफी ज्यादा है। मैम, आप बताएं कि गर्मी कितनी ज्यादा महसूस हो रही है आपको? ज्यादा ही हो रहा है। अभी तो ठीक है, लेकिन दिन में थोड़ा ज्यादा लगेगा। और अच्छा, कब आए थे दिल्ली आप? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आए थे। तो उस समय कैसी गर्मी थी दिल्ली में? गर्मी लगा। गर्मी काफी ज्यादा है। अच्छा, इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? हाइड्रेट हो, पानी ज्यादा पियो, फ्रूट्स ये सब। हाँ, 43 डिग्री का टॉर्चर लोगों को परेशान कर रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और आपको राजनगर एक्सटेंशन की तस्वीरें दिखाऊं, उसके पास की तस्वीरें दिखाऊं, तो रोड पे आपको बहुत सारे लोग नजर नहीं आएंगे। अमूमन ये इलाका बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन गाजियाबाद के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री तक पहुंच गया है। बीते दिनों आंधी चली, बहुत तेज हवाएं चली, लेकिन अब जो हो रहा है उसे लू कहा जाएगा। जी हाँ, जो थोड़ी बहुत हवाएं यहाँ महसूस की जा सकती हैं, वो लू भरी हवाएं हैं जो लोगों को बहुत बीमार कर रही हैं। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि किसी तरह से खुद को बचाकर निकलें। मैंने इस तरह छाता लिया हुआ है और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, तो चेहरा ढककर चलें या फिर लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें। लोग शिकंजी और नींबू पानी ले रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साहब, गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत ज्यादा है जी, और इतने परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं। और इतने मैं नोएडा से आया हूँ, गाजियाबाद। पसीना देख रहे हैं हम आपके माथे पर। हाँ जी। शिकंजी क्या कुछ फायदा पहुंचा रही है? लग रहा है कुछ ठंडक? हाँ, ठंडक आई है। नींबू पानी लोग ज्यादा प्रेफर करें, शिकंजी? सोडा शिकंजी। कितनी राहत देती है शिकंजी? बहुत ज्यादा गर्मी में? गर्मी से बहुत ज्यादा राहत देती है। लोग हम देख रहे हैं रोड पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। हाँ, गर्मी इतनी तो आई है, तो बाहर नहीं निकलते लोग। देखिए, इनका ये कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात करते हैं तो गाजियाबाद में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लू हो या फिर जो डस्ट एलर्जी है वो हो, उसके मरीज ज्यादातर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लू चल रही है और उसके साथ जो धूल उड़ रही है, डस्ट है, वो भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेते हैं तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार होने से
बच सकते हैं। और लोगों से हमने आपको सुनवाया कि कैसे वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले रहे हैं। और मैंने भी खुद को ढका हुआ है, हो सके तो घरों से बाहर अगर निकल रहे हैं, अपने गंतव्यों तक जाना मजबूरी है तो चेहरा ढक कर निकलें, स्किन को ज्यादा से ज्यादा बचाएं, पूरी तरह से हाथों को ढकें, चेहरे को ढकें, तो ही घर से बाहर निकलें। कहीं ये गर्मी और लू आपको अस्पताल तक ना पहुंचा दे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हाई मई मार डालेगी, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर का पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कल के तापमान की बात करें तो 43.5 जो डिग्री सेल्सियस पारा है वो दर्ज किया गया और न्यूनतम पारा जो रात का था वो 31 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में लू के थपेड़े जो है वो आम आदमी पर असर डालते सीधा नजर आ रहे हैं। गर्मी अपना तांडव बरपा रही है। सुखना लेक पर हम मौजूद हैं, धरोहर कही जाती है, टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी यहां पर पर्यटक पहुंचे हैं वो पेड़ों की छांव में ज्यादातर समय बिता रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चंडीगढ़ में तापमान रहता है उससे कहीं ज्यादा तापमान जो है मई के महीने में इस बार दर्ज किया गया है। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल्ली से घूमने आए हैं। कितनी गर्मी चंडीगढ़ में महसूस कर रहे हैं? दिल्ली से ये सोचकर आए थे कि गर्मी कम होगी? बिल्कुल यही सोच के आए थे कि दिल्ली से गर्मी कम होगी, लेकिन यहाँ आके के कुछ ऐसा लगा नहीं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर में मई के महीने में गर्मी तांडव बरपा रही है। जैसे जैसे सूरज मध्य में आएगा तो पारा जो है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक एक बार फिर पहुंचेगा। मौसम विभाग के द्वारा साफ कर दिया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह से लू के थपेड़े जो है वो आम आदमी को झेलने पड़ेंगे। गर्मी अपना तांडव बरपाते हुए पारा जो है वो उच्चतम स्तर पर जाएगा। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तेज आंधी तूफान के बाद राजस्थान प्रदेश में अब गर्मी ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया। तेज गर्मी से आम जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहा है। भयंकर गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर जो पारा 48 के पार पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। आप गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय कर रहे हैं? एक गन्ना का जूस पी रहा हूँ गर्मी से बचाव के लिए। तो किस तरह की गर्मी है? बहुत तेज है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, आप बचने के क्या उपाय कर रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठंडी चीजें खा रहे हैं, ठंडा पानी, जहाँ भी कुछ ठंडा पानी मिलता है रोड पे कहीं भी रुक के गाड़ी रोक के पानी पीते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी से पब्लिक परेशान है। एक तरीके से हमने यहाँ पर आम लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि गर्मी से, भीषण गर्मी से घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर कपड़े बांध करके ही निकलते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ रितेश शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। गाजियाबाद हो, चंडीगढ़ हो या फिर जयपुर हो, तमाम लोग परेशान हैं। पूरा कह सकते हैं आधा हिंदुस्तान गर्मी से झुलस रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी इंडिया गेट दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, इंडिया गेट वैसे काफी भीड़ भाड़ भरा इलाका रहता है, तमाम दूर दूर से पर्यटक वहां पर आते हैं, देश के और विदेश के। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत यथेंद्र लू की चपेट में है और गर्मी इतना तांडव बरसा रही है कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की मजबूरी है जिसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर जो भीड़भाड़ देखने को मिलती थी, इंडिया गेट के राजपथ पर जो भीड़भाड़ देखने को मिलती थी, वो नहीं दिख रही है। हम अपने कैमरा पर्सन को भी कहेंगे वो थोड़ा घुमा करके दिखाए कि क्या नजारा। आप देखिए, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। विजय चौक का एरिया भी पूरी तरह से सुनसान है, यहां भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और जो पछुआ हवाएं हैं पाकिस्तान से होकर के भारत की ओर जा रही है और सीधे जो पूर्वोत्तर इलाके हैं, अगर हम बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर जी ठीक की बात करें, हर जगह लू की थपेड़े हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक है मनोहर, ठीक है मनोहर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी बता रहे थे कि किस तरह से पूरा आधा हिंदुस्तान गर्मी की चपेट में, और जहां तक इंडिया गेट की बात है तो पूरा इंडिया गेट सूना दिखाई दे रहा है गर्मी के कारण।